अगर अटैकर को आपके सिस्टम का शेल मिल जाए तो उसे हैक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपके सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट की होती है और वो होता है बेसिकली शेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो है बेसिकली रिवर्स शेल। इस वीडियो में हम रिवर्स शेल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिवर्स शेल पर भी आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई शेल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, शेल क्या होता है? शेल बेसिकली कमांड लाइन एक्सेस होता है सिस्टम का। इससे बंदा सिस्टम कमांड्स रन कर सकता है। शेल लोकल भी हो सकता है और रिमोट भी हो सकता है। रिमोट शेल का मतलब क्या हुआ कि आप दूर बैठकर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत से साइबर अटैक्स का फाइनल गोल होता है शेल एक्सेस करना, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आपने किसी भी सिस्टम का शेल एक्सेस कर लिया, इसका मतलब है आपने उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि जैसे हम एसएसएच से अपने सर्वर को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ही अटैकर भी कुछ इसी टाइप का एक्सेस ले लेते हैं सिस्टम का शेल का यूज करते हुए, लेकिन इल्लीगल तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि शेल मिलना, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाना। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है शेल का। अगर आप क्लाउड सिस्टम्स पढ़कर आ रहे हो या अगर आपने गिटहब में एसएसएच कीज का कॉन्सेप्ट देखा है, तो आपने देखा होगा कि भाई वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कमांड लाइन से एक सर्वर को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेम वही चीज यहां पर होती है कि हैकर भी क्या करता है, सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है शेल का यूज करते हुए, लेकिन इल्लीगल तरीके से। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई बाइंड शेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बाइंड शेल में क्या होता है कि विक्टिम मशीन खुद एक पोर्ट ओपन करके वेट करता है। अब इसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि विक्टिम सिस्टम एक पोर्ट पर लिसन करता है, अटैकर उस पोर्ट पर कनेक्ट करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और अटैकर को शेल मिल जाता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि विक्टिम ने दरवाजा खोल दिया, अटैकर अंदर आ सकता है और जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहीं पर आती है एक इंपॉर्टेंट रियलिटी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि भाई बहुत सारे फायरवॉल्स हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि मॉडर्न फायरवॉल्स की वजह से बाइंड शेल अक्सर फेल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बाहर से आने वाली कनेक्शंस, जिसे बेसिकली हम इनबाउंड ट्रैफिक कहते हैं, वो ब्लॉक कर देता है मॉडर्न फायरवॉल। अननोन ओपन पोर्ट्स को अलाउ नहीं करता। इसीलिए रियल वर्ल्ड में बाइंड शेल रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि इनबाउंड ट्रैफिक के ऊपर फायरवॉल ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। बाहर से आने वाली कनेक्शन रिक्वेस्ट पर फायरवॉल बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है, ओपन पोर्ट्स अलाउ नहीं करता है। इसलिए बाइंड शेल बेसिकली क्या हो जाता है, मोस्टली फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर्स शेल की, तो भाई रिवर्स शेल में गेम बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब यहां पे फ्लो क्या होता है, यहां पे फ्लो ये होता है कि अटैकर अपनी मशीन पर लिसन करता है, विक्टिम मशीन खुद अटैकर को कनेक्ट करती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और अटैकर को शेल मिल जाता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई अटैकर दरवाजा नहीं तोड़ता, बल्कि विक्टिम खुद बुलाता है कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तुम यहां पर आ सकते हो। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसी है। और यहीं पर अगर हम इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे हमने देखा कि भाई बाइंड शेल में क्या होता है कि फायरवॉल इनबाउंड ट्रैफिक को रोक देता है, जिसकी वजह से बाइंड शेल मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल हो जाता है। लेकिन रिवर्स शेल में इनबाउंड तो हो ही नहीं रहा, रिवर्स शेल में तो आउटबाउंड होता है कि अंदर से बाहर आने वाला ट्रैफिक होता है। क्योंकि बेसिकली यहां पे क्या होता है कि विक्टिम खुद बेसिकली रिक्वेस्ट करता है अटैकर से कि भाई ये लो, मुझे अटैक करो। तो फायरवॉल बेसिकली, चाहे वो मॉडर्न से मॉडर्न फायरवॉल हो, वो आउटबाउंड को बेसिकली क्या करता है, ट्रस्ट करता है। इनबाउंड पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन आउटबाउंड पे वो ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार यूजर खुद ही तो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। तो वो आउटबाउंड के ऊपर बेसिकली क्या करता है, ट्रस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सिस्टम नॉर्मली इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, इसलिए आउटबाउंड कनेक्शन अक्सर अलाउ ही रहता है। और यहीं पर बेसिकली रिवर्स शेल को सबसे बड़ी पावर मिलती है कि भाई जब आउटबाउंड यहां पे अलाउ है, मॉडर्न से मॉडर्न फायरवॉल बेसिकली आउटबाउंड आपको अलाउ कर रहा है, तो हम कुछ इस तरीके की अब टेक्निक यूज करेंगे कि यहां पे विक्टिम क्या करेगा, खुद रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि विक्टिम खुद चल कर आएगा मेरे पास कि ये लो भैया मुझे हैक करो। ये बेसिकली रिवर्स शेल होता है। तो बाइंड शेल में हमने देखा था कि भाई इनबाउंड ट्रैफिक बेसिकली
क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था। मॉडर्न फायरवॉल यहाँ पे जीत रहे थे। क्यों जीत रहे थे? क्योंकि अटैकर को खुद चल के आना पड़ रहा था। लेकिन रिवर्स शेल में गेम ही उल्टा हो गया। अब अटैकर खुद चल के नहीं आएगा, बल्कि अटैकर वेट करता है, विक्टिम खुद चलकर आता है, विक्टिम खुद कनेक्ट होता है और यहाँ पे बेसिकली आउटबाउंड हो रहा होता है। आउटबाउंड पे फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, ट्रस्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैकर को जीत मिलती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई ऑफिस का फायरवॉल है जो बाहर से कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इनबाउंड कनेक्शन को वो बेसिकली ब्लॉक कर देता है। लेकिन एम्प्लॉयज रोजाना वेबसाइट ओपन करते हैं, अपडेट्स को डाउनलोड करते हैं, क्लाउड से कनेक्ट करते हैं। अब फायरवॉल ये सोचता है कि भाई आउटबाउंड ये तो ट्रैफिक नॉर्मल है, तो ये भाई अलाउ कर दो, और यहीं पर ही अटैकर जीत जाता है। अब मैं आपको भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि बेसिकली सिनेरियो होते कैसे हैं, कि ठीक है चलो आउटबाउंड अलाउ तो हो गया, लेकिन विक्टिम खुद कैसे चला जाता है अटैकर के पास, ये चीज मैं आपको भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा एक रियल लाइफ सिनेरियो से। देन उसके बाद हम बात करेंगे बाइंड वर्सेस रिवर्स शेल के बारे में। हमने दोनों को अलग अलग तो देखा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी जरा अच्छे से देख लेते हैं। बाइंड शेल में क्या होता है, विक्टिम खुद लिसन करता है, अटैकर कनेक्ट करता है, इनबाउंड रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, जो कि फायरवॉल इजीली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। रियल वर्ल्ड में बहुत कम यूज होता है क्योंकि मॉडर्न फायरवॉल्स बेसिकली इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं रिवर्स शेल की, तो यहाँ पे अटैकर लिसन करता है। बाइंड शेल में क्या था कि विक्टिम लिसन कर रहा होता था, विक्टिम वेट करता था, लेकिन रिवर्स शेल में अटैकर लिसन कर रहा होता है, अटैकर वेट कर रहा होता है, विक्टिम खुद क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है। आउटबाउंड यहाँ पे यूज होता है। फायरवॉल अक्सर इस ट्रैफिक को अलाउ कर देता है और रियल वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अटैकर्स को क्यों चाहिए होता है शेल एक्सेस। अगर उनको शेल एक्सेस एक सिस्टम का मिल भी गया तो वो क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे भाई, वो भैया बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। रिमोट कमांड्स रन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, शेल चाहिए होता है। सेंसिटिव फाइल्स एक्सेस करने के लिए उन्हें शेल चाहिए। सिस्टम पर परसिस्टेंट रहने के लिए उन्हें शेल चाहिए। प्रिविलेज एक्सेलेट करने के लिए उन्हें बेसिकली क्या चाहिए, शेल चाहिए। नेटवर्क में आगे मूव करने के लिए उन्हें शेल चाहिए। फुल सिस्टम कंट्रोल के लिए उन्हें शेल चाहिए। अगर आपको एक सिस्टम के शेल का एक्सेस मिल गया, इसका मतलब है कि अटैकर को आपका पूरा कीबोर्ड मिल चुका है, उसको आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल मिल चुका है। अब वो जो भी करना चाहे आपके सिस्टम के साथ, आपके साथ वो इजीली कर सकता है। तो ये इतनी ज्यादा डेंजरस चीज है, ये इसको बहुत सारे लोग लाइट लेते हैं, इसको बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई डिटेक्शन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। अनयूजुअल आउटबाउंड कनेक्शंस को मॉनिटर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे जो आउटबाउंड ट्रैफिक जा रहा है उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए। अननोन लिसनिंग पोर्ट्स को हमेशा चेक करना चाहिए। EDR IDS को डिप्लॉय करना चाहिए। ईग्रेस फायरवॉल फिल्टरिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम बेसिकली ट्रैफिक को इजीली कैप्चर कर सकें। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत बार इस कोर्स के अंदर बताया कि लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लॉग्स रेगुलरली व्यू करने चाहिए कि बेसिकली क्या चीजें इंटरनेट पर सर्च की जा रही हैं, उन सारी चीजों को बेसिकली हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। सिर्फ इनबाउंड फायरवॉल इनफ नहीं होता, आउटबाउंड मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है, और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिस कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। वो ये समझती हैं कि भाई हम एक मॉडर्न फायरवॉल यूज कर रहे हैं, इनबाउंड ट्रैफिक तो ये वैसे भी ब्लॉक कर ही देता है, लेकिन वो आउटबाउंड मॉनिटरिंग को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर लॉस होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस की, पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब्स की अगर हम बात करें, रेड टीम एक्सरसाइजेस की बात करें, CTF कॉम्पिटिशन्स की बात करें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिमुलेशंस की बात करें, या सिक्योरिटी रिसर्च की बात करें, इन सब जगह पर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ऑथोराइज टेस्टिंग के अलावा अगर आप इसका यूज करोगे तो वो बेसिकली इलीगल है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में, जो बेसिकली स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। रिवर्स शेल ऑटोमेटिकली वायरस नहीं होता। ओपन पोर्ट का मतलब हमेशा हैक करना नहीं होता है। फायरवॉल अकेला इनफ नहीं होता। ये वो लाइन है जो बहुत लोगों को समझने की जरूरत है। वो ये समझते हैं कि भाई फायरवॉल लगा लिया इसका मतलब है भाई सब कुछ इनफ है। ये ऐसा नहीं होता है। फायरवॉल अकेला इनफ नहीं होता है, आपको खुद से अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। शेल मिलने का मतलब हमेशा एडमिन राइट्स नहीं होता। अगर आपने एक सिस्टम का बेसिकली शेल एक्सेस कर लिया और उसके पास एडमिन राइट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है आप ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो
इसीलिए यहाँ पर लीस्ट प्रिविलेज रूल बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपने एम्प्लॉयज़ को सारा एक्सेस दिया हुआ है, सारे एडमिन राइट्स दिए हुए, आपने एक नॉर्मल एम्प्लॉय को जिसको ज़रूरत भी नहीं थी और अगर उसका बेसिकली शेल एक्सेस कर लिया अटैकर ने, तो इसका मतलब है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर रिमोट कनेक्शन मैलिशियस नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सारे रिमोट कनेक्शंस बेसिकली मैलिशियस होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स हैं जो स्टूडेंट्स को होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई रिवर्स शेल सिनेरियो क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में क्या कर पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे। आप ये बोलोगे यार ठीक है आपने ये तो बता दिया रिवर्स शेल में क्या होता है कि विक्टिम जो है वो खुद कनेक्ट हो जाता है अटैकर से, लेकिन विक्टिम क्या पागल है जो अटैकर से खुद कनेक्ट होगा? ऐसा भी क्या जादू कर देता है अटैकर? तो भाई इस सिनेरियो को समझो। लेट सपोज एक अटैकर है जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय का सिस्टम एक्सेस करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का जो फायरवॉल है बाहर से आने वाली कनेक्शंस यानी कि इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, इसलिए अटैकर सीधा कनेक्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करेगा। पहला स्टेप उसका क्या रहेगा, वो बेसिकली अप्लाई करेगा सोशल इंजीनियरिंग को। कैसे करेगा? अटैकर पहले विक्टिम को किसी तरीके से एक मैलिशियस फाइल या लिंक रन करने पर मजबूर करेगा। वो कैसे हो सकता है? वो फिशिंग ईमेल कर सकता है, फेक सॉफ्टवेयर अपडेट उसको भेज सकता है, इन्फेक्टेड अटैचमेंट उसको भेज सकता है, फेक आईटी सपोर्ट उसको मैसेज भेज सकता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि एक एम्प्लॉय को ईमेल आती है कि भाई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट प्लीज रन इमीडिएटली। अब वो क्या करेगा, वो बेसिकली उसको रन कर लेगा। अब जैसे ही फाइल उसने रन की या कोई कमांड रन करी, सिस्टम चुपके से अटैकर की मशीन से कनेक्शन बनाएगा। ये कनेक्शन अंदर से बाहर जाता है यानी कि आउटबाउंड ट्रैफिक होता है, तो फायरवॉल यहां पे अलाउ कर देता है। फायरवॉल इसको नॉर्मल इंटरनेट ट्रैफिक समझकर अलाउ कर देता है। यही रिवर्स शेल की सबसे बड़ी ट्रिक होती है। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि अटैकर होता है बेसिकली लिसनिंग मोड में, यानी कि दूसरी तरफ अटैकर अपनी मशीन पर वेट कर रहा होता है, लिसनिंग मोड में होता है कि जैसे ही विक्टिम कनेक्ट होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, कमांड चैनल ओपन होगा और अटैकर को शेल मिल जाएगा। स्टेप 4 क्या होता है, रिमोट कंट्रोल के एम्प्लॉय बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, अटैकर कहीं पर भी बैठा हुआ दुनिया के कोने में, वो बेसिकली क्या कर सकता है, कमांड्स रन कर सकता है, फाइल्स देख सकता है, डेटा कॉपी कर सकता है और आगे प्रिविलेज एस्केलेट करने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए यहां पे बेसिकली क्या हुआ कि विक्टिम ने खुद अटैकर को अंदर बुलाया, बिना दरवाजा तोड़े अटैकर क्या आ चुका है, अंदर आ चुका है। तो यही बेसिकली क्या होता है, रिवर्स शेल होता है। इसीलिए हमें स्मार्ट डिफेंडर्स का यूज करना चाहिए। स्मार्ट डिफेंडर्स क्या करते हैं, आउटबाउंड ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, अनयूजुअल कनेक्शन डिटेक्ट करते हैं, ईडीआर अलर्ट्स यूज करते हैं, यूजर अवेयरनेस ट्रेन करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स शेल का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।